श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री हरिराय महाप्रभु की जय। श्री गोपेश्वर जी महाराज की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरे नव स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। बड़े शिक्षापत्र चौथा चल रहा है और शिक्षापत्र चौथे में हमने पिछली बार जो पढ़ा था वो पढ़ा था श्लोक 9वां। 9वां श्लोक हमने पढ़ा था और उस 9वें श्लोक में भी जो इस शिक्षा पत्र में ठाकुर जी के बारे में, कुमारिकाओं के बारे में, ठाकुर जी के विरुद्ध धर्माश्रयत्व के बारे में जो बताया हुआ है उसी के आगे हमने पढ़ा था। और पिछले वाले जो उसमें श्लोक में जो आया था उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि ठाकुर जी जो हैं वो कुमारिकाओं के ही वश में हैं। कुमारिका को ही रसात्मक प्रभु की प्राप्ति हुई है। और श्रीमद् भागवत जी का भी उदाहरण जो है हमें इस वाले श्लोक में मिला था, जिसमें जो कुमारिकाएं हैं जिनके साथ ठाकुर जी रासादी लीला में थे और उनमें से कुमारिकाओं को मद हुआ तो ठाकुर जी जो है वो वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए थे। और एक अग्नि कुमारिका को वो नहीं हुआ था मद, तो उसको सौभाग्य मद नहीं हुआ था, उसको साथ में लेके पधारे। फिर उसको भी जब सौभाग्य मद हुआ तो फिर उसके पास से भी ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए थे। तो विरुद्ध धर्माश्रयत्व के बारे में भी हमने पिछले वाले श्लोक में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा पत्र चौथे का श्लोक 10वां। मूलम इदं हि पुष्टिमार्गीयं तदेव ज्ञायते बुधैः गीत गोविंदाध्यपद्ये प्येतदेव निरूप्यते। शब्दार्थ, यह पुष्टि मार्गीय तत्व है, सो ऐसे ही बुध यानी पंडित जाने हैं। काहेते जो गीत गोविंद काव्य के प्रथम श्लोक में हूँ श्री नंदराय जी के वचन कुमार अवस्था सूचक लिखे हैं तथा स्वामिनी जी के संग क्रीड़ाहु लिखी है, सो ऐसे ही निरूपण किए हैं। अब श्री गोपेश्वर जी विवेचन में क्या आज्ञा कर रहे हैं। तहाँ कोई कहे जो कुमारिका के पास प्रभु क्यों बसत हैं, तहाँ कहत हैं जो कुमारिका पुष्टि मार्गीय हैं, यह बुद्धि करी के जाननो। कुमारिका के धर्म जैसो धर्म जब आवे तब जानिए जो पुष्टि मार्गीय धर्म आयो। यहाँ पे गोपेश्वर जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि अगर कोई ये सवाल पूछता है कि भाई कुमारिकाओं के पास ही ठाकुर जी क्यों बसते हैं, तो यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि जो कुमारिकाएं हैं वो पुष्टि मार्गीय हैं। कुमारिकाओं के जैसा धर्म जब हमारे अंदर आता है तब समझना चाहिए कि हमारे अंदर पुष्टि मार्गीय धर्म आया। ऐसो धर्म दुर्लभ है ताते अहर्निश कुमारिका के भाव की भावना मन में करनी। ऐसा अपने हृदय में धर्म
जो है वो अपने हृदय में उस धर्म की उत्पत्ति होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और दुर्लभ भी है। इसलिए हमेशा इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि कुमारिका के भाव की भावना जो है वो हमें हमेशा अपने मन में करनी चाहिए। दास्यत्व किए थे कुमारिका की कृपा ते भाव जब हृदयारूढ़ होए, तब प्रभु को अनुभव होए। यह बुद्धि में निश्चय करी, कुमारिका के भाव की भावना करिए। फिर वापस वही वाली बात कह रहे हैं कि जब हम दास भाव से, दास भाव का क्या मतलब है यहाँ पर? दास का मतलब होता है ठाकुर जी की, श्री वल्लभ की जो भी आज्ञा हुई है उस आज्ञा को बिना किसी संकोच, बिना किसी शंका, उस आज्ञा को अक्षरशः मान लेना, ये दास का कर्तव्य है। दास कौन होता है? जो अपने स्वामी की आज्ञा को अक्षरशः माने, वो होता है दास। तो जब हम दासत्व जब हमारे हृदय में आएगा, तब हमें कुमारिकाओं के कृपा से ये जो भक्ति भाव है वो हृदयारूढ़ होगा। सो श्री आचार्य जी के पुष्टि मार्ग में उन्हीं के भाव की सेवा है, यह जानी मार्ग की रीति सो सेवा करिए। फिर क्या आज्ञा कर रही है कि कुमारिकाओं के भाव की ही सेवा है और कुछ नहीं है। ठाकुर जी को जो हम प्रीति से और भाव से जो हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, वो जो है प्रीति और भाव, वो कुमारिकाओं का ही भाव है और कुछ नहीं है। तो उनके भाव को जानकर ही पुष्टि मार्ग में सेवा की रीति जो है, तो इसीलिए सेवा की रीति से हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है। श्री आचार्य जी श्री गुसाई जी के चरण कमल को आश्रय लेके उनके भाव रूप ही पिता पुत्र को जानिए। गीत गोविंद में मानादिक विहार जयदेव ने निरूपण किए, सो कुमारिका के भाव की सब लीला जाननी। यह प्रकार प्रभु कुमारिकान के परवश हैं, रस के अनेक ग्रंथ हैं, सो गीत गोविंद आदि में सब आए। सो कुमारिका की लीला या प्रकार मन में जानी, भावना करनी। तो इस बात से यहाँ पे हमें ये बताया गया कि ऐसे रस के बहुत सारे ग्रंथ हैं। गीत गोविंद आदि जो ग्रंथ हैं जो जयदेव ने लिखा है, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें कुमारिका की लीलाओं का वर्णन किया गया है। स्वामिनी जी और ठाकुर जी की लीलाओं के बारे में, उनके जो भी लीलाएं हैं, विरह का जो स्वरूप है, ये सब इन ग्रंथों में बताया गया है। तो यहाँ पे श्री हरिराय जी और श्री गोपेश्वर जी हमें इस बात को बता रहे हैं कि ऐसे सब ग्रंथों में भी कुमारिकाओं के बारे में बताया गया है और यही कुमारिकाएं जो हैं वो अपने पुष्टि मार्ग में जो सेवा का जो प्रकार है, ठाकुर जी को जिस तरीके से हमें प्रभु की सेवा करनी है, वो इन कुमारिकाओं के भाव का ही निरूपण है। तो इस तरीके से हमें प्रभु की सेवा करनी है। श्री वल्लभाधीश की जय। चौरासी वैष्णवन की वार्ता। 84 वैष्णवन की वार्ता में हमने कल पढ़ी थी पुरुषोत्तम दास जो आगरा में रहते थे राजघाट पे, उनकी वार्ता हमने कल पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे त्रिपुर दास कायस्थ की वार्ता। त्रिपुर दास कायस्थ शेरगढ़ के वासी हते, तिनकी वार्ता को भाव। सो त्रिपुर दास को श्री आचार्य जी महाप्रभु ऊपर तथा श्री गोवर्धन नाथ जी के विषय बहुत ममत हतो। जहां बैठते तहां ठाड़े होते, जहां बैठते जहां ठाड़े होते तहां श्रीनाथ जी को पीठ न देके बैठते, पीठ देके ठाड़े न होते। सो त्रिपुर दास एक तुरक की चाकरी करते। परगना बहुत कमायो, जो कछु वस्तु आवती सो पहले श्रीनाथ जी को पहुंचावते और सालन साक पहुंचावते। ऐसे सदा सर्वदा करते। सो एक दिन वह तुरक ने त्रिपुरदास को बंदी खाने में दिए और कहो जो तेने मेरो द्रव्य बहुत खायो है। सो जब वह तुरक सोयो तब को चारज ने हाथ में मुगदर लेके आए। सो आए के वह तुरक को खाटते औंधो पटकी बहुत मार्यो।
तब वह तुरक ने कहो, जो तुम मुझको क्यों मारत हो? तब उनने कहो, जो तेने त्रिपुरदास को बंदी खाने में क्यों दियो है? तब वह तुरक बहुत बली बिलानो हा हा करी के नाक भूमि में घिस के उनसे कहे, जो मोको तुम मारो मती, मैं अब ही त्रिपुरदास को छोड़त हूँ। तब उन कहो, जो त्रिपुरदास को न छोड़ेगो तो हम याही भांति सो नित्य मारेंगे। ऐसो कहो। तब वे तो गए। तब वह तुरक ने आए के अपने लोगों से कहो, जो त्रिपुरदास को बंदी खाने में ते अब ही छोड़ी दो। तब मनुष्य त्रिपुरदास को छोड़न गए। तब त्रिपुरदास ने उनसे कहो, जो अब तो रात्रि बहुत भई है, ताते सवेरे छोड़ियो। तब वह मनुष्य फिर आए और वह तुरक को कहो, जो साहेब त्रिपुरदास कहत हैं, अब तो रात्रि बहुत गई है, सवारे छोड़ियो। तब वह तुरक ने अपने मनुष्य से कहो, जो तुम अब ही त्रिपुरदास को छुड़ाए लाओ। तब वे मनुष्य बेगी ही जाए के त्रिपुरदास को छोड़ लाए। तब वह तुरक ने त्रिपुरदास से कहो, जो तुम अपने घर जाओ। तब त्रिपुरदास ने कहो, जो अब तो रात्रि बहुत भई है, सवारे जाऊंगो। तब वह तुरक ने त्रिपुरदास से कहो, जो तू कहा को जी लेगो, ताते तू अब ही इतनी बेर अपने घर जाओ। तब त्रिपुरदास अपने घर आए। तो ये वाला वार्ता प्रसंग पहला जो है हमने ये 84 वैष्णवों की वार्ता में त्रिपुरदास का पढ़ा। इसमें जो है वो त्रिपुरदास जो है वो श्री महाप्रभु जी के ऊपर और गोवर्धन नाथ जी के ऊपर उनकी बहुत प्रीति थी। श्रीनाथ जी को कभी पीठ दे के बैठते नहीं थे, कभी पीठ दे के खड़े नहीं होते थे, और जो भी वो कमाते थे तुरक के पास जो भी कमाते थे उसमें वो पहले श्रीनाथ जी को पधराते थे और फिर अपने उपयोग के लिए लेते थे। ऐसा ही उन्होंने बहुत कमाई करी। तो ऐसे करते करते एक दिन ये हुआ कि उस तुरक ने त्रिपुरदास को जेल में डाल दिया कि भाई तूने मेरे बहुत पैसे खाए हैं, जेल में डाल दिया। और रात के समय पे मुगदर लेके उसको, कोई मुगदर होती है लठ तरीके का होता है एक, जो कसरत करने के लिए यूज होता है, तो वो मुगदर लेके और उसको पीट दिया उसको तुरक को। तो तुरक ने कहा कि भाई मुझे क्यों मार रहे हो? तो वो जो आए थे पीटने, उन्होंने कहा कि भाई त्रिपुरदास को तुमने क्यों जेल में डाल दिया, बंदी खाने में डाल दिया? तो त्रिपुरदास को उन्होंने तुरंत फिर जो है वो मुक्त कर दिया, जेल में से उनको रिहा कर दिया, निकाल दिया और बोला तुम अभी घर जाओ। तो ये वाला प्रसंग जो है 84 वैष्णव की वार्ता में पहला प्रसंग था त्रिपुरदास का। श्री वल्लभाधीश की जय। 252 वैष्णवन की वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता में नारायण दास की वार्ता चल रही है। हाँ, नारायण दास जो पातशाह के दीवान थे उनकी वार्ता चल रही है। और नारायण दास दीवान जो बादशाह के वो थे, जहाँ पे नौकरी करते थे, उनकी वार्ता में हमने कल क्या पढ़ा था, पिछले वाले जब प्रसंग हुआ था कि उन्होंने जब नारायण दास ने श्री गोसाई जी को विनती पत्र लिखा था कि आप हमारे यहाँ पे पधारो, तो गोसाई जी जब पधारे तो उनके गोसाई जी के चरणारविंद देख के नारायण दास मूर्छित होके गिर गए। जैसे वो मूर्छित होके गिर गए तो वो लीला में प्रवेश करने लग गए। तब श्री गोसाई जी ने विचार किया कि अभी तो लीला में प्रवेश करने में समय है, तो उन्होंने गोसाई जी ने उनको कान में कहा कि नारायण दास उठो, अभी देर है। तो ये वाला प्रसंग हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे नारायण दास जी का वार्ता प्रसंग तीसरा। एक समय नारायण दास ने श्री गोसाई जी को पत्र लिखो, जो मोको सत्संग नहीं है। ये पत्र श्री गोसाई जी बाँची के चाचा हरिवंश जी को आज्ञा करी, जो तुम नारायण दास के पास जाओ। तब चाचा जी ने विनती करी, जो आपके दर्शन बिना कैसे रहो जाएगो। तब श्री गोसाई जी ने आज्ञा करी, जो तुमको सर्व ठिकाने सदैव दर्शन देऊंगो। जब चाचा जी नारायण दास के पास आए
जब नारायण दास जी को मार्ग की रीति बताई और वैष्णवन के उतरवे के लिए न्यारो घर करायो और श्री ठाकुर जी के सेवा के लिए न्यारे मंदिर कराए और नारायण दास जी तथा इनकी स्त्री चाचा जी के संगते भगवत सेवा करन लगे और चाचा जी तथा नारायण दास जी भगवत वार्ता करवे बैठते। तब 2 दिन 3 दिन सुधी देहानुसंधान भूली जाते। ऐसे करत करत बहुत दिन बीते। जब चाचा जी ने श्री ठाकुर जी से विनती करी जो नारायण दास लीला के दर्शन करी के मूर्छित हो जाए हैं और हाल कारज तो बहुत करने हैं। जब श्री ठाकुर जी नारायण दास जी को या ही देह सो लीला को अनुभव करावन लागे। फिर जब लीला के दर्शन करते तब मूर्छा नहीं आवती। सो वे चाचा जी की विनती सु और श्री गुसाई जी की कानीते श्री ठाकुर जी ने अति कृपा करी ता पीछे चाचा जी वहां सु गोकुल आए। अब यहाँ पे इस वार्ता में क्या बताया गया कि नारायण दास जो है वो गुसाई जी को पत्र लिखते हैं कि मुझे सत्संग नहीं मिल रहा है, सत्संग नहीं कर पा रहा हूँ। तब गुसाई जी जो है वो चाचा जी को उनके पास चाचा हरिवंश जी को वहाँ पे भेजते हैं। तो चाचा जी उनके साथ सत्संग करते। नारायण दास और उनकी स्त्री दोनों ही बैठते सत्संग में और 2-2 3-3 दिन तक सत्संग चलता रहता। देह की कोई सुधि नहीं रहती, भूख प्यास सर्दी गर्मी कुछ नहीं लगती थी। और सत्संग ही सत्संग चलता रहता। मार्ग की रीति बताते चाचा जी, गुसाई जी के बारे में बताते, ठाकुर जी के बारे में बताते। ऐसे सत्संग चलता रहता। और ऐसे करते करते चाचा जी ने ठाकुर जी को विनती की। ठाकुर जी को विनती क्या की कि जो नारायण दास हैं उनको जब लीला के दर्शन होते हैं तो वो बेहोश हो जाते थे। एक तो लीला के दर्शन, और लीला के दर्शन करते ही से वो बेहोश हो जाते थे हैं। और बेहोश तो हो ही जाते थे और साथ में लीला के दर्शन तो होते ही थे और लीला में भी वो जाने लग जाते थे, प्रवेश करने लग जाते थे। तो चाचा जी ने श्रीनाथ जी से विनती की कि आप इसको लीला के दर्शन जो है वो कराओ और ऐसे कराओ कि यह मूर्छित ना हो और लीला में प्रवेश होने में अभी इनको समय है। तो उसके बाद से श्रीनाथ जी उनको सदेह इसी शरीर में बिना मूर्छित हुए लीला के दर्शन कराते थे, लीला के अनुभव कराते थे। तो इस तरीके से चाचा जी की सत्संग से और श्री गुसाई जी की कृपा से जो है नारायण दास और उनकी स्त्री जो है वो श्रीनाथ जी के लीला के दर्शन प्राप्त करने लग गए। तो ये 252 वैष्णव की वार्ता में नारायण दास की वार्ता हमने पढ़ी। श्री वल्लभाधीश की जय। गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के, नित्य प्रतिमदन गोपाल लाल के। चरण कमल चितलइए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। तन पुलकित व्रज रज में लौटत, गोविंद कुंड में नइए। रसिक प्रीतम हित चित की बातें, रसिक प्रीतम हित चित की बातें। श्री गिरिधारी जुसो कहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए।
गोवर्धन की रहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रहिए। मेरे तो तुम हो श्री वल्लभ स्वामी, मेरे अंतर की जानो अंतर्यामी। तुम सरखो नहीं दीन दयाल, मोसरिखो नहीं कामी। रसिक कर जोड़ विनती करे, चरण शीश नामी। एक पलक जो रहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। जन्म जन्म के पाप कटत हैं, जन्म जन्म के पाप कटत हैं। कृष्ण कृष्ण मुख कहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। महाप्रसाद और जल यमुना को, तनक तनक भर लइए। सूरदास वैकुंठ मधुपुरी, सूरदास वैकुंठ मधुपुरी। भाग्य बिना कैसे पइए वृंदावन, एक पलक जो रहिए। एक पलक जो रहिए वृंदावन, एक पलक जो रहिए।